शिरोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्पतरुवती भगवान की जय। जन्मकोद्भव दासांग वही जन्मानी माता की जय। कुंद आचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। समंतभद्र आचार्य भगवान की जय। पूजपाद आचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। तत्की पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कलश सागर जी महाराज की जय। 3 कमलाओं करो मिला। धर्मानुरागी में आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हम सब की यात्रा नवों से प्रारंभ हुई है और मोक्ष में जाकर के समाप्त। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के स्वरूप में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इसकी कहानियाँ प्रतिवर्ष हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि एक सद्ग्रस्त था और उसने विचार किया कि कुछ लिखा जाए। तो उसने प्राचीन काल की जो प्रणाली थी कि स्मृति के लिए दीवारों पर पत्थरों पर लिख दिया। उसने जो है लिखा दर्शन ज्ञान शास्त्राणि मोक्ष। और कोई आवश्यक काम आ गया तो वो कहीं गांव से बाहर गया और इसी बीच में एक दिगंबर मुनिराज उस गांव में आए और उसकी धर्मात्मा पत्नी ने पड़ग्रहण करके परिवार ने आहार किया। जब मुनिराज आहार करके वापस निकलने लगी, उनकी दृष्टि सामने दीवार पर लिखी सूत्र पर पड़ी कि दर्शन ज्ञान शास्त्राणि मोक्ष मार्ग। अब मुनिराज विचार में पड़ गए कि दर्शन ज्ञान चार्य तो मिथ्या भी होते हैं, तो वो मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। तो उन्होंने उसके आगे एक सम्यक शब्द लगा दिया और जंगल में चले गए अपनी तपस्या करने के। जब सद्ग्रस्त लौट के आया तो उसने देखा कि सूत्र में सम्यक पद लगा। उसने घर के लोगों से पूछा, भाई ये किसने लगाया और क्या हुआ? तब घर के लोगों ने वो बात कही कि एक मुनिराज आए कि आहार किया है और उन्होंने सूत्र को पढ़ करके उसके यहाँ सम्यक। उसने भी विचार किया कि यार मेरा पहला ही सूत्र इतना गलत हो गया, तो आगे ना जाने में कितनी गलती कर रहा हूँ। तो वो जो है अपने आवश्यक काम निपटा करके उन गुरु महाराज की खोज में और पहुँचा। तो गुरु महाराज अपने आश्रम में शिष्यों के बीच में बैठे थे और वहीं से उस घटना का प्रारंभ होता है। उस भव्य जीव आत्मा ने उन गुरु महाराज से पूछा, भगवान आत्मा का हित क्या है? हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं तो केवल शरीर हित, व्यापार हित के अलावा कुछ नहीं पूछते, जबकि हमें अपने गुरुओं के पास केवल आत्महित के अलावा दूसरी चर्चा करना ही नहीं चाहिए। जब गुरु महाराज से बड़ी विनय से पूछा, ऐसे नहीं, बड़ी विनय से, भगवान आत्मा का हित क्या है? तो गुरु महाराज ने एक ही शब्द कहा, मोक्ष। भगवान आत्मा का हित मोक्ष है, फिर उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? बस इसी जिज्ञासा से पूरे तत्वार्थ सूत्र का निर्माण हुआ है, उसकी रचना हुई है। लेकिन
हम आपको यहाँ से नहीं वहाँ से बताना चाहते हैं जहाँ आज आपकी बहुत ज़रूरत है। हम सम्यक दर्शन के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं, ज्ञान के बारे में बता सकते हैं, चार्थ के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो कहाँ घटित होता है, कैसे घटित होता है, उसमें बाधक तत्व क्या है, इसको यदि हम नहीं जानेंगे तो दर्शन ज्ञान चार्थ से हम अति दूर रहेंगे। हम सबकी सृष्टि के प्रति बड़ी जिज्ञासा रहती है, इस सृष्टि कैसे चलती है, कौन बनाता है, कौन इसके फल देता है, कैसे ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, इनमें क्या रहस्य है। ये रहस्य, ये जिज्ञासा हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो तत्व जिज्ञासा, अथा तो आत्म। जब तक हमारे जीवन में जिज्ञासा का आविर्भाव नहीं होगा हम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर। सबसे पहले हमारे जीवन में जिज्ञासाएं मर गई। एक ही बात है, किसी ने कुछ पूछा, अरे होगा हमें क्या लेना, जब होगा क्या लेना तो वो भी कहता होगा हमें क्या देना, तो आपका हिसाब किताब वही रहेगा। लेकिन जब तक आप जिज्ञासा के पीछे पड़ेंगे ना, आपको इतना सुंदर समाधान मिल जाएगा, फिर कभी भी उस विषय की जिज्ञासा होगी नहीं, वो अकाट हो जाएगा, आपकी आस्था में शाश्वत हो जाएगा। आज तक हम इतना दुनिया से पूछते हैं, हमें एक भी बात के बारे में आप जवाब दे दो किसी भी क्षेत्र में जो कि बिल्कुल निर्विवाद हो, बता दो। चाहे वो वर्तमान योग हो, उसमें कुछ ना कुछ आप भाजी मार के उसको कर देंगे, करणाल योग में तो आप अपनी अपनी चलाएंगे हैं। अब वो कहते हैं कि सिद्धशिला कैसी है, बोले वो ऐसी है। एक कहते हैं चंद्राकार अर्धचंद्राकार है, एक कहते हैं छक्काकार ऐसी बनी हुई है। अब ये सारी चीज़ें सब चलती रहती है। जहाँ मोक्ष जाना उस स्थान को भी निर्विवाद नहीं रखा लोगों ने, है तो फिर क्या रहेगा। संसार तो विवादित है ही, मोक्ष को भी विवादित कर। और आज से नहीं, ये मत सोचिए कि आज ही विवादित हो रहा है, अनादि काल से विवादित होता है। किंचित मन्यमाना तीर्थंकरा, एक उत्पादाचार्य उसकी उत्थानिका में दी, अपने आप को तीर्थंकर मानने वाले कितने लोग इस संसार में हुए, और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से मोक्ष की परिकल्पना करके हम सबको बताई। और भोले जी बेचारे जो सहज थे, उन्होंने कहा भाई ये सस्ता धर्म है, इसे शरीर में ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होती है, चलो इसको मान लो, ज़्यादा इसमें क्रियाकांड नहीं है, इसको मान लो और अपन सुखी। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष तो एक नियत पर्याय है। मोक्ष अपने स्वरूपवान है, उसकी डाई है, उससे अन्नम परमाणु मित्तम्पी, एक परमाणु मात्र भी एक्स्ट्रा हो गया तो वो डिलीट हो जाएगा। एक परमाणु मात्र भी कम हो गया तो स्क्रीन पर आएगा। एक एक परमाणु मात्र का जिस सिद्धांत में हिसाब रखा जाता है वो कितना सूक्ष्म। तो हम उस बात को समझने के लिए सबसे पहले अपने कर्म सिद्धांत पर आ जाए। जिस कर्म सिद्धांत से हम अपने जीवन में अनेक, और वो कैसे मिलता है, सबसे पहले कर्म आता कैसे है, कौन लाता है, कौन देता है, कैसे आता है, इस सिद्धांत को यदि अपने जीवन में अवतरित कर लें तो फिर जैन सिद्धांत की श्रद्धा कहीं दूर नहीं। सम्यक कौमुदी सम्यक दर्शन के बारे में समझाने के लिए वर्तमान युग का सबसे सरलतम ग्रंथ है, हर ग्रस्त को पढ़ना चाहिए। समझो, बहुत अच्छी कहानियों के माध्यम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, अपनी मूढ़ता को दूर करने के लिए
अपनी मूर्ता को दूर करने के लिए धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अमित गति आचार्य ने 1000 वर्ष पहले। आप पढ़िए, हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना, हम वो पढ़ना चाहते जो हमारे मन का है। हम अपने अज्ञान को दूर करना ही नहीं चाहते। आप उसको धर्म परीक्षा ग्रंथ को पढ़िए। आपको एक कहानी के माध्यम से, 2 मित्रों की कहानी के माध्यम से सम्यक्त और मिथ्यात्व का सारा स्वरूप बता दिया। पहले हमारे अंदर, अपने अंदर वाइब्रेशंस तो पैदा हो, जिज्ञासा तो पैदा हो कि हम समझे कैसे। और भी बहुत अच्छा ग्रंथ नहीं है, प्रवचनों का संकलन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप कुछ धर्म की शुरुआत भी करना चाहते कि भाई हम अध्ययन करें, तो भी जैनेन्द्र वर्णी के द्वारा उपदेशित शांति पथ प्रदर्शन ऐसा संकलन है कि आपके अंदर की धारणाएं, मान्यताएं टूक टूक हो करके विघटित हो जाए। उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि आज के समय में धर्म की जो व्याख्या है, धर्म का स्वरूप है, आप हठाकरता से नहीं, वैज्ञानिक पद्धति से उसे स्वीकार। बहुत अच्छे कर्म सिद्धांत, पदार्थ विज्ञान और ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा हम सबके हित के लिए कुछ कहा। और बौद्धिक प्रयोग, बुद्धि की तीक्ष्णता करने के लिए उसमें कोई यंत्र मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है। बुद्धि कैसे पहनी हो, नुकीली हो, शरण चरित्र पढ़िए। शरण चरित्र का मतलब MBA का कोर्स। MBA शब्द समझ लीजिए। आप लोग MBA का मतलब तो समझते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस। वो है, वो आपकी इंग्लिश की परिभाषा है, आपका उसका विषय है। MBA का मतलब है, यदि आप अपनी भाषा में समझें, कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में, टेंशन फ्री किसी कार्य का संपादन करना MBA। और श्रेणिक चरित्र में वो चीज़ें कथाओं के माध्यम से बताई हैं जो हमारे हर क्षेत्र में बड़ी काम आए। हर क्षेत्र में हमारी अज्ञान को दूर करने वाली, हमारी मूर्ता को दूर करने वाली, हमारे जीवन में संघर्ष से कैसे हम उससे निजात पाएँ उसको समझाएं। विपत्ति किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में आती, लेकिन विपत्ति से कैसे निपटा जाता है, विपत्ति में कैसे धैर्य रखा जाता है, ये सब उसके अंदर है। और एक चौथा ग्रंथ है जिसका नाम है प्रद्युम्न चरित्र। उसमें पुण्य का प्रभाव दिखाया गया कि उसके सौतेले भाई 500 भाई मिलकर के उसे हर तरह से परेशान कर दिए, लेकिन कैसे उसके पुण्य के प्रभाव से वो विपत्तियां भी संपत्ति बन जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, जैन दर्शन इसी का नाम है, जो विपत्ति को संपत्ति में परिवर्तित कर देता है। हम विपत्ति को रोकते रहते हैं, उसका निदान खोजिए, पॉजिटिव सोच। विपत्ति को संपत्ति में कैसे बदला जा सकता है। विपत्ति सबके जीवन में आनी है। देख लीजिए, आप तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ जीवन, भगवान के जीवन में उपसर्ग आया। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तक घूमते रहे, वो नहीं मिला, फिर 6 महीने तक और आहार नहीं मिला, 6 महीने तपस्या में बैठ गए, 6 महीने घूमते रहे। तो कहने का अभिप्राय है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होना है, घटक होना है, लेकिन उस कर्म की उदय से कैसे हमें मुकाबला करना है, ये कर्म का उदय कैसे बनता है, कर्म कैसे आता है। हम हमेशा अपने प्रवचन में एक ही बात कहते हैं, कर्म के उदय से कभी मत घबराओ, कर्म के आश्रय और बंध पर अपनी दृष्टि रखो। जितना कर्म का आप आश्रय अपने उस रूप से करेंगे, शुभ रूप से करेंगे,
तो जो पाप कर्म की स्थिति अनुभाग है वो आएंगे जरूर उदय में, लेकिन वो बहुत कम होकर के आएंगे। और यदि हमने पुण्य कर्म के उदय में पाप करना शुरू किया तो तत्काल तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि पुण्य कर्म का उदय और पाप कर्म उदय में नहीं आना। लेकिन पुण्य कर्म जिस दिन क्षीण हो गया उस दिन एक एक हिसाब हम सबको चुकाना पड़ेगा। उसका कोई भी उधर कोई की सिफारिश नहीं चलती। वो जनक भगवान है ना, उसकी भी सिफारिश वहाँ नहीं चलती। हाँ, आप सोचो कि भगवान हमारी गवाही के देंगे, वो कहते नहीं। जैसे आपने बीज बोल वैसे फल। हम उस विधा पर अपनी बात करना चाहते जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वर्तमान में उसकी आवश्यकता है कि कर्म कैसे आश्रय होता है, कौन देता है कर्म, कर्म कैसे आता है, उसका मीडिएटर कौन है, जिसका फल इतने विचित्र विचित्र प्रकार से मिलता है। तो तत्वार्थ सूत्र का जो 6वां अध्याय है बड़ा महत्व। पिछले महीने हमने इसी की व्याख्या की। कुछ लोग जुड़े थे, 12 भी अभी जुड़े हों, वही लोग होंगे, लेकिन आप जितनी बार सुनेंगे समझेंगे, आपके अंदर कभी ना कभी वो दृश्य पैदा होगा, तुरंत दिमाग आएगा कि नहीं, इससे ऐसा आश्रय होता है, ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं बोलना है, ऐसा हमें नहीं सोचना। तो कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी को यदि हमने व्यवस्थित ढंग से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो संसार में वो कर्म नाम का कर्म की ताकत समझ में आ जाएगी। कर्म की ताकत कितनी है। हम हमेशा सबको एक ही बात कहते हैं, कर्म क्या है? अपना पैदा किया हुआ बेटा। कर्म का उदय क्या है? अपना पैदा किया हुआ बेटा, जिसको हमने पैदा किया था, बड़ी खुशी से पैदा किया था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो या तो आपकी आरती उतारेगा या आपको परेशान करेगा। और दो ही उसके सुख। जब जीव कर्म बांधता है, बुरा भी बांधता है तो उत्साह तो भी बांधता, और अच्छा तो बांधता तो उसमें उत्साह होता है। लेकिन उसको बंधाने के लिए जो सामग्री है क्या है, वो 6वें अध्याय से शुरू। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का कथन है। उसके बाद दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक जीव के भावों की और उसकी गति प्रगति का नियम है। और 5वें अध्याय में अजीब, अजीब का मतलब अजीब, अजीब माने आश्चर्य का। वो प्रसंग आने पर बताएंगे, लेकिन अजीब माने आश्चर्य का। आज आप विश्व में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, अजीब चीज़ कहते हैं। अजीब, अजीब यानी आश्चर्य, उसको देख करके अरे बड़ा अजीब अजीब चीज़ आई है, यानी आश्चर्य। तो ये पुद्गल परमाणुओं का परिणमन करा करके हम कुछ नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को बना रहे हैं। ये आप बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, उनके ज़माने में टीवी नहीं थी, उनके ज़माने में नेट नहीं थी, उनके ज़माने में मोबाइल नहीं। 6वां अध्याय उस अजीब के कर्तव्य को, अजीब की शक्ति को पहचानने के लिए सबसे बड़ा कि कर्म आता कैसे है, कौन आता है, हमें कहीं नहीं जाना। हम हमेशा ये कहते तत्वार्थ सूत्र समझना है तो आप अपनी बॉडी में समझो। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में नहीं है, इधर है। वो ग्रंथ एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वास्तव में तत्वार्थ सूत्र कहाँ है? अपने शरीर में। उसकी फीलिंग यदि हम करें, दर्पण में आपका आकार नहीं है, दर्पण तो साफ है। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप स्वयं दिखते हैं। ऐसे ही हम अपने आप को तत्वार्थ सूत्र में देखने की कोशिश करें कि वास्तव में हम क्या है। दर्पण दो ही काम करता है। दर्पण विकारों को दिखाता है, कभी छुटाता नहीं। दर्पण मेकअप को सजाता है,
व्यवस्थित करने में सहायक होता है। माने दर्पण को देख करके मेकअप किया जाता है, यानी अपनी जो मेकअप में को बुराई आ रही है, अधिक या कम है, उसको मेकअप कर देता है, मैचिंग कर देता है, व्यवस्थित कर देता है, तो दर्पण का काम करता है। उसी प्रकार से ये ग्रंथ, ये शास्त्र दर्पण के समान है, हमारी एक बुराइयों को निकालते हैं और आत्मा को कैसे सजाया जा सकता है, कैसे उसका मेकअप किया जा सकता है, ये दूसरा उसका पहलू। अब सारी दुनिया सुंदर दिखना चाहती है शरीर में, लेकिन हम अकेले शरीर से सुंदर न हों, वचनों से भी हों, मन से भी हों, वो क्या हो सकता? तो वो कर्म जो लाता है, वो 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। काय वांग मनः कर्म योग, ये अपने अंदर तत्वार सुख को वाइब्रेट करना है। इसमें किसी जाति, वर्ण, वर्ग का कोई भेद नहीं है, प्राणी मात्र में ये स्थिति है। एक इंद्रिय के पास एक काय योग है, वो काय योग के माध्यम से जीव कर्मों की वर्णाओं को ग्रहण कर रहा है। 2 इंद्रिय से लेकर के और 5 इंद्रिय तक के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में काय योग के साथ एक वचन योग है, और सैनी पंचेंद्रिय में मन योग। इसीलिए आचार्यों ने जो सूत्र बनाया, इसका रहस्य कि सबसे पहले उन्होंने काय योग रखा, उसके बाद वचन रखा, उसके बाद मन रखा। क्यों रखा? बड़ा विज्ञान, व्याकरण का विज्ञान है, सिद्धांत का विज्ञान है, विज्ञान की तरफ से वो चीज निष्पन्न होती है। तो आचार्य कहते एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जितने जीव हैं, सबके पास काय योग तो है। 2 इंद्रिय से वचन योग प्रारंभ होता है। सबसे अधिक काय योग जीव हैं, लेकिन 1 इंद्रिय जीव कम हो गए, काय योग बने। इसीलिए 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक वचन योग है। फिर मन योग केवल सैनी पंचेंद्रिय में है, इसीलिए मन के योग को सबसे बाद में रखा, यानी अधिकता से कम की, स्थूल से सूक्ष्म की, कि पहले हमें समझ में तो आए कि हमारे पास एक शरीर है, शरीर की अनुभूति है। उसके बाद वचन को बीच में रखा। बड़ा विचित्र है कि वह हमारा वचन जो है शरीर को भी प्रभावित करता है, मन को भी प्रभावित करता है। बहुत सारे विज्ञान इसके साथ। तो इस शरीर, वचन और मन, इनके द्वारा कर्म यानी क्रिया, यहाँ पर कर्म शब्द क्रिया अर्थ में है, योग यानी संबंध। अब हम जैसे जैसे अपने शरीर, वचन और मन की क्रिया करेंगे, उससे संबंध होगा वर्णाओं का। सा आश्रव, वही आश्रव। अब वो कैसे है, हमारा शरीर, वचन और मन कैसे काम करता है, बड़े साधारण से दृष्टांत में हम उसे समझ सकते। बहुत कठिन नहीं है। ये पेंसिल है, इसको आप देख रहे हैं, आपके मन में कोई राग द्वेष विकल्प नहीं है, ठीक है, पेंसिल लिखने के काम आती है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं। लेकिन इस पेंसिल को जब हमने किसी एक व्यक्ति को दिया और 2 व्यक्ति वहाँ और बैठे हुए, जब एक को दी तो दूसरे के मन में कटर पटर शुरू हो गई, महाराज ने उसको दे दी, मेरे को क्यों नहीं दी, मन में सोचा, बच्चों से नहीं। लेकिन एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज आपने उसको दिया है, मुझे भी दो है, तो ये वचन से होगा। एक तीसरा व्यक्ति कहने लगा, एक ने वचन से लगा कि महाराज इसको दी, मुझे दो, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस आ गया
और दूसरे ने मन से सोच करके उसे नहीं रखा। तो तीसरा व्यक्ति अब महाराज से तो नहीं मांगे, लेकिन थर्ड पर्सन के पास जाकर के जिसको कहें भैया दिखाना है कैसी है, हम देख रहे दे नहीं रहे हैं, देख रहे हैं कैसी है। ये हमारी एक छोटी सी चीज़ में तीनों का परिवर्तन हो रहा है, हमारा शरीर का भी, हमारे वचनों का भी, हमारे मन का। अब जितनी जितनी उसमें हमारी आसक्ति होगी, जितनी जितनी उसमें कषाय होगी, उतने उतने परमाणु हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे, कर्म आ जाएंगे। अब सोचिए, हमारे शरीर, वचन और मन, इन तीन के द्वारा कर्म का आश्रय होता है। लेकिन ये शरीर, वचन और मन है क्या चीज़, कहाँ से आए, कैसे मिल गए, तो ये ध्यान रखना। शरीर, वचन और मन ये तीनों पुण्य से मिले हैं। ये पुण्य से संपदा मिलती है। ये हमारी स्वयं की सच्ची संपदा तो ये है, शरीर, वचन। अब इस मन, वचन का हम कैसा उपयोग कर रहे हैं, ये हमें सोचना। कहीं नहीं जाना, धर्म केवल हमें इन तीन चीज़ों की बात को समझा रहा है, बाकी सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत। ये तीन बात समझ में आ गई कल्याण। शरीर बहुत कीमती है, उसमें भी मनुष्य शरीर का कीमत बहुत है। मनुष्य शरीर का जो नाम है वो क्या है पता है आपको? इसको औदारिक शरीर कहा है। और औदारिक शरीर का मतलब क्या है? तो आचार्य ने उदार, औदारिक शब्द जो है उदार से औदारिक बना है, और उदार शब्द का अर्थ है स्थूल। लेकिन आप ये देखते हैं ना, उदार व्यक्ति, उदार, अपन कहते व्यवहार में भैया वो तो बहुत उदार व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत उदार व्यक्ति। तो उदार का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को सुख बांटता है, दूसरों की सुख होने की कामना करता, उसे उदार कहते हैं। स्वयं भूखा रह जाएगा, अपना भोजन दूसरे भूखे को दे देगा। स्वयं ठंडी में हो जाएगा, अपने वस्त्र दूसरों को दे देगा। स्वयं परेशानी उठा लेगा, खड़ा हो जाएगा, दूसरे को बैठने की जगह दे देगा। भैया आपको बहुत तकलीफ है, बैठ जाओ। इसको कहते उदार, बिना उसकी मांगे। आप ये और ध्यान रखना, उदारता का मतलब ये नहीं कि मांगने पर ही दे। बुद्धि से समझ में आ जाए इस व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बिना मांगे, उसके बिना कही उसको प्रेजेंट कर देना, वो उदारता कहना। तो हमारा ये औदारिक शरीर बड़ा उदार है। क्या वो ये कहता है कि तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, हम सब कष्ट सहन करने को तैयार हैं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही तो कह दिया कि ये तन जो है विषय कसाय के सेवन की भी नहीं मिला, ये तन तप की साधना की। तो तप बिना शरीर के नहीं होगा, और उस तप को झेलने की सामर्थ्य केवल इस औदारिक शरीर में, और संसार के किसी शरीर में नहीं। ये शरीर कहता है, शरीर औदारिक शरीर कह रहा है भैया तुम अपनी कर्मों की निंदा कर लो, हम तैयार हैं। हम आपको एक सीधा सा उदाहरण देते हैं। आप किसी भी बर्तन में कोई भी पेय खाद्य पदार्थ बनाते हो,
उस बर्तन को क्या मिलता है? कढ़ाई अग्नि में तपती है और आपको मीठे व्यंजन पकवान मिलते हैं। उस कढ़ाई को क्या मिलता है? उसको और रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, धुआं मिलता है, कुछ मिलता है। ऐसे ही ये शरीर का पात्र हमारे तप की साधना में सबसे बड़ा सहायक है। और यदि हम इसको थोड़ा सा करना ही कुछ नहीं, हम तो बार बार हमेशा सबको एक ही बात बोलते हैं कि हर गति में आप किसी भी गति में चले जाओ, दो चीज़ें आपकी तैयार हैं, भोग और भोजन। उस योनि के भोग और भोजन तैयार हैं। फिर एक्स्ट्रा हमने यहाँ क्या किया? कुछ नहीं किया। मनुष्य जीवन पाया, क्या किया, क्या मिला है? क्या बताएं यार, क्या कारो नुमाया कर गई। एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली तो मर गए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए और बंधु धन को छोड़कर धन एक जगह से चल हो गई कहानी पूरी। तो हमारी कहानी केवल खाने पीने भोगने में पूरी ना हो, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ हट करके हो। जितने भी महापुरुषों की हम पूजन कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? केवल यही किया, अपने मन वचन काय को विषय कथाओं से विरक्त करा करके अपने उसे सही मार्ग पर। इसलिए हम उनको याद करते हैं। यदि वो भी विषय कथा जैसे सेवन करते होते तो फिर भैया हम भी कर रहे, वो भी कर रहे, तो अंतर क्या रहा? कुछ नहीं। जैसे वे घसिया अरहंत, भगवान हम सबसे क्या कहते हैं? जिस करनी से हम बने अरहंत सिद्ध महान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समय। तो शरीर बहुत कीमती है। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। देवताओं को जो दुर्लभ है वो ये मनुष्य शरीर है। आप पंचकर्म में देखते हो, देखिए आप क्या क्या बातें आपको बताए रहस्य की। गर्भ कल्याण के 6 महीने पहले से इंद्र पूरी नगरी की स्वर्णमयी नगरी की रचना करता है, रत्नों की वृष्टि करता है, अष्टकुमारी 56 कुमारी देवी माँ की सेवा में भेजता है। स्वर्ग से वस्त्र आभूषण भोजन सब कुछ वहाँ से आते, माता पिता का पूरा। ये ध्यान रखना, 6 महीने पहले से ही घर का खाना पीना भोजन वस्त्र सब बंद। स्वर्ग की देव देवियाँ उनको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भोजन खान पान। और वो अष्टकुमारी देवी क्या करती हैं? माँ का गर्भ शोधन करती हैं, गोदी की शुद्धि करती हैं। भगवान ऐसे पैदा नहीं हो जाते। भगवान को पैदा होने के लिए भी भोजन शुद्धि की जरूरत होती है। बहुत सूक्ष्म दर्शन है, वैज्ञानिक दर्शन है। तब उस अमृत को, स्वर्ग का अमृत खा करके माँ की शरीर में जो ऊर्जा बनती है, इसीलिए तीर्थंकरों का शरीर का जो खून होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है, अमृतमय श्वेत, कड़वा मीठा। हमारे जैसा कड़वा लाल नहीं होता, जहरीला नहीं होता। वो नर काया को सुरपति कर। देखिए आप, इस मनुष्य शरीर के लिए तो गर्भ कल्याणक मनाता है, जन्म कल्याणक मनाता है, और तप कल्याणक मनाने के लिए जब आता है फिर लड़ाई हो जाती है। भाई पालकी कौन उठाए? हमारे जैसे कोई महाराज बैठे हो पंचकर्म में तो उनके पास जाते, भाई महाराज बताओ, तो महाराज तो अपनी दुकानदारी में रहते हैं। भैया जो भगवान के साथ दीक्षा ले, 2 प्रतिमा ले लो, कोई ले लो, पालकी उठा लो, वृत्ति हो वो उठा लो। यानी मतलब कि जो संयम धारण करने की पात्रता रखता हो वही पालकी को पहले। इतना सुनते ही और सौदामिंद्र का क्या विलाप होता है।
वो मनुष्यों को कहता है ये मेरा इंद्र तो ले लो, मेरा इंद्र तो ले लो, स्वर्ग का सिंहासन ले लो, मैंने भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया, मैंने जन्म कल्याणक बनाया, और मैं मेरे आज देवता आकर के भगवान को बैराग ले लिया। लौकांतिक देव स्वर्गों से आकर के उस बैराग की अनुमोदना करते हैं। क्यों? बड़ा बैराग इतना आसान नहीं, बैराग बार बार नहीं होता, जो बार बार होता बैराग नहीं होता, ये ध्यान रखना। कहीं ये जीव भगवान बनने वाला जीव, इस संसारी जीव तो कोई अनुमोदना नहीं करेंगे, लेकिन वो लौकांतिक देव आकर के प्रभु आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है, आपने बहुत अच्छा विचारा है आत्म के लिए, और अनेक प्रकार के संवादों से उस तीर्थंकर की चेतना को स्थिरता दे। क्यों? मम्मी रोने लगी, पापा रोने लगे, भैया अभी नहीं, सवेरे चले जाना, सुबह का भी इंतजार नहीं। ये ध्यान रखना, तीर्थंकर सवेरे का इंतजार नहीं करते कि सवेरे जाएंगे, अब चलो मम्मी ने कह दिया 2 घंटे रुक जाओ, नहीं। अब तो उनके सामने 3 लोग की संपदा रख दो कि भैया एक बार इसको देख लो, आप खोल के देख लो, एक बार खजाना देख लो, एक बार उस इसी से बैराग हुआ। सुना जाता है प्रद्युम्न कुमार को बैराग हो गए। अब वो समोसर में थे, अब उन्होंने कहा क्या करें भाई, बैराग तो हो गया, लेकिन एक बार अपने पिताजी से, श्री कृष्ण भगवान से तो पूछ लें कि भाई हम बैराग हो रहा है तो हम दीक्षा ले लें। जब पूछने गए तो कौन माता पिता होगा जो कहेगा कि भाई जाओ, अच्छी बात है। अब कृष्ण जी कहने लगे भैया अभी उम्र छोटी है, अभी तुमने कुछ देखा नहीं है, नई नई शादियाँ हुई है, संसार तो वो दीक्षा तो लेना ही, बाद में लेना, थोड़े दिन बाद लेना, ये करना वो करना। अब वो जो है माँ के पास गए, माँ कौन सी माँ होगी कि अभी जा बेटा, हमारी जैसी माँ हो तो कोई कह देगी हाँ बेटा, वो भी रोई थी, लेकिन फिर बाद में खाने बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर। तो और रात तो वो दिखाती, और उससे परीक्षा भी होती, बैराग की परीक्षा होती कि तू अपने आप में कितना मजबूत है, किसके राग के सामने कितना पिघल रहा है। बस इतना सा राग और बैराग नहीं तो अंतर। तो वो जो है सबसे मिलने के बाद अपनी पत्नियों से मिलने के लिए वही हमको तो बैराग हो गया है और हम दीक्षा लेना चाहते हैं। पत्नियों ने कुछ नहीं कहा उससे कि तुम दीक्षा लो, तो बैराग हुआ। हम बैराग हुआ तो हम पूछने के लिए आए हो, इसको बैराग कहते हैं, आप बैठो यार। और वो सब चली गई, इसको कहते बैराग। किससे पूछना? हम बैराग की परिभाषा ही नहीं समझते। जहां पुण्य और पाप से भी इस चेतना का उदासीन भाव आ जाता है, न पाप से, आचार्य भगवान कहते हैं धीरो वैरग्य परो थोवम की सिख दोन सिद्धि हो नवी सिद्धि वैरग्य भीनो पर दोन शब्द सत्ता है। जो जीव आत्मा धीर है और वैराग में तत्पर है, वो थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्माण को प्राप्त कर लेता है। नवी सिद्धि वैराग भीनो पर दोन शब्द सिद्धाएं, संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ डाले, लेकिन वैराग भी आत्मा निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर। धीरो, धीरता क्या है? पाप कर्म के उदय से विचलित नहीं होना धीरता है। और वैराग्य क्या है? पुण्य कर्म से आकर्षित नहीं होना वैराग्य, प्रलोभन में नहीं आना वो वैराग्य। सोचिए ये 2 बातें यदि आप अपने आप में सोच लेना, बहुत बड़ी, ये सारी चीज़ें आज आपके काम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन जिस दिन जीवन में परीक्षा होगी, आपको वो दृष्ट कि पाप कर्म के उदय से हमें विचलित नहीं होना है, और कितना भी प्रलोभन दिया जाए उससे आकर्षित नहीं होना है। बस जीवन में यही, और सबसे कर्म स्थिति अनुभाग सबसे कम है। आत्मा को भी मोक्ष जाना है, शरीर की जरूरत नहीं, तो वहीं से चली जाए ना, वो यहाँ आने की जरूरत क्या है मनुष्य? तो दूसरा प्रश्न, चलो भाई तब तो ज्ञान से मोक्ष होगा, ये बताओ सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि शुद्ध सलाह से कितनी दूर है? हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे श्रोताओं से, कोई जवाब देते?
सर्वार सिद्धि, सिद्धि सिद्धा से कितनी दूर है भाई? राम राम। सर्वार सिद्धि से सिद्ध सिद्धा 12 युगन दूर है। यहाँ क्यों आती मनुष्य पर्याय में? वहीं से मुक्त चली जाए भाई। आत्मा को मोक्ष जाना है, तत्व ज्ञान की चर्चा 33 सागर कर रहा है, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहा है, वहीं से मोक्ष चली जाए। शरीर में आने से क्या जरूरत है? परंतु उस मोक्ष जाने का जो नौ कर्म है, ये हमारा औदारिक शरीर है। कर्म काटने का जो नौ कर्म है, ये हमारा औदारिक शरीर है। इसके बगैर कभी कर्म कट नहीं सकते। आत्मा को मोक्ष जाना तो कहीं से भी जा सकता, लेकिन शरीर की महत्वता ये है। तो ये मनुष्य पर्याय कीमती है और हमारी वचन तो कीमती है ही। यदि वचनों में कीमत नहीं हो तो फिर जिनवाणी क्यों पढ़ना? वचन कीमती कौन से हैं, ध्यान रखना। हाँ, हर वचन कीमती नहीं है। वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणता है। ये न्याय शास्त्र का सूत्र है। यदि वक्ता प्रमाणित है, उसके वाक्य प्रमाणित है, और वक्ता को आप प्रमाणित नहीं मानते हो, उसके वाक्य कोई प्रमाणित। आज वर्तमान में बहुत सारी विसंगति। आप जब मंगलाचरण करते हैं, शास्त्र का मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा और प्रतिगणधर देव, तेषाम वचनानुसार मासा, उनके वचनों के अनुसार हम कहना चाहते उमा स्वामी मुच्यते तत्वासु, हम अपना कुछ नहीं। ये प्रतिज्ञा की जाती साथ। वचन कितने कीमती हैं। वचनों से आप करोड़पति बन सकते हैं। वचनों से आप करोड़पति बन सकते हैं। हम वचनों से करोड़पति बनने का नुस्खा बता रहे हैं। पिछले दिनों में कई बार दोहरा दिया और दोहराते रहेंगे। अमिताभ बच्चन की क्लास पर बैठ जाइए, हार्ट सीट पर, 15 प्रश्नों की बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, वो दे दीजिए, आप फ्री में करोड़पति बनने। आपको क्या लगा? उसी प्रकार से जिन भगवान की आचार्यों की वाणी को आप अपने अंदर स्वीकार कर लीजिए, आप भगवान बन गए। धनवान बनने के लिए भी वचन स्वीकार करना पड़ेंगे और भगवान बनने के लिए भी वचन स्वीकार। पर चिंता में राज्य में ये रहते हैं, भैया आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, इस बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें धन का महत्व पता है। लेकिन एक क्षण भी यदि हम सोच लें कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने, ये प्रश्न यदि जीवन में आ जाए तो फिर समझ लेना कि हमारे कल्याण का मार्ग खुल जाए। लेकिन हमारे पास फुर्सत कहाँ है धनवान बनने के पीछे एन कैन प्रकार ने धन को ढूंढने की फिक्र में। लेकिन भैया धन किसके पास रहा है? अच्छे अच्छे करोड़पति रोडपति हो गए, अच्छे अच्छे रोडपति करोड़पति। ये परिवर्तनशील संसार एक सा नहीं रहता है। कहाँ गई चक्की जन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गई वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत सगरी, कहाँ गई वह रंग मरे सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे भी लोगी कौरव जूझ भरे रण में, गई रात पांडव और आपको वचन भी याद नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पांडवों ने कौन से 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांव के नाम बता दो, तो जो उस गांव में रहते हैं ना, उनको भी ये नहीं मालूम कि ये गांव भी मांगा था। क्या है आपके पास? कुछ नहीं है, कचरा ढोने के सिवाय कुछ नहीं। राग द्वेष की वाणी को हम धो रहे हैं। आज सुबह हम इस मंदिर में रहे तो वहां बास भगवान का हमने पूछा है, बास पूज्य तनुज पद, बास अब से होता है, इसका अर्थ बता दो। बास भगवान का मंत्र रोज अर्घ चढ़ा रहे, बस क्या है? हम रोज जो पूजाएं करते हैं, प्राचीन पूजाएं, उनके कठिन शब्दों के अर्थों को अपने गुरुओं से पूछे, सबका समाधान पूछे। प्रभु ये हम रोज पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? एक एक
अक्षर का, एक एक शब्द का यदि एक एक दिन में हम अर्थ पूछेंगे तो 365 दिन में हमारे पास मर जाए। लेकिन होगा हमें क्या लेना, तो होगा हमें क्या लेना। यही कारण है कि हम जहां के तहां अज्ञान में दबे हुए हैं। अपने उत्साह से, अपने उपयोग से हमें कुछ अपने अंदर अपनी ऊर्जा को पैदा करना। गुरु ज्ञान देते हैं, और ज्ञान का मतलब शब्द नहीं है, ज्ञान का मतलब शास्त्र नहीं है, ज्ञान का मतलब गाथा नहीं है, ज्ञान का मतलब सूत्र नहीं है, ज्ञान का मतलब वृत्ति नहीं है, ज्ञान का मतलब टीका नहीं है। ज्ञान का मतलब फीलिंग, अनुभव। क्या आपके हाथ में रख कर के देखो, ये गर्म लग रहा है ना, ये क्या है जो गर्म लग रहा है, ये आग। ये चको, ये मीठा लग रहा है ना, ये क्या है, मीठा है। ये खारा लग रहा है, ये नमक है। जो आपकी अनुभूति को प्रो देते हैं, आपकी अनुभूति को जगा देते हैं, आपके अनुभव को उभार देते हैं। अज्ञान से ढकना नहीं, अज्ञान से उभारना। गु यानी अंधकार, दूर, जो हमारी अंदर की अंधकार दूर करते हैं गुरु। और गुरु और शिष्य व्यक्तियों का नाम नहीं है। लोग ने अपने गुरु तो बना लिए, लोग गुरुओं के शिष्य भी बन गए, लेकिन फीलिंग गुरु और शिष्य की क्या है, जिससे हमें रक्षित होने का भाव हो वो हमारा गुरु, और जिसे हमें रक्षा करने का भाव हो हमारा शिष्य। साधु तो एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों की रक्षा करने का भाव रखता है, सुबह शाम दोपहर 3 बार प्रतिक्रमण करता है, एक इंद्री से पंचेंद्री जीवों के प्रति होने वाली अपराध उनसे क्षमा मांगता है। सोचिए, इसीलिए भगवान को क्या कहा, जगत गुरु कहा। जगत गुरु जब कोई भी व्यक्ति होता है तो सब भगवान मेरी रक्षा करने वाला है, भगवान मेरी सहायता करने वाला है, इसीलिए वो जगत गुरु है। हमने क्या किया, व्यक्तिवाचक गुरु बना दिए, साधनावाचक गुरु बना दिए, स्वार्थवाचक गुरु बना दिए। गुरु का स्वरूप विषयासावशाती को निरारंभ परिज्ञा ज्ञान ध्यान तक को रखता था। तो केवल ज्ञान ध्यान तक की चर्चा में नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जिस अनुभूतियों से जुड़ना चाहते हैं, हमारा वचन बहुत कीमती है। वचन कितना कीमती है, एक कागज के टुकड़े पे लिख दिया है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अब एक कागज का टुकड़ा 2000 की कीमत का हो गया, तो 2000 के टुकड़े से आप सोना खरीद के रख लोगे ना, तो वो आपकी कभी भी बेचोगे तो उसकी कीमत होगी। और 2000 का टुकड़ा रखा रहा, और जैसे 8 नवंबर 2016 आया और मोदी ने कह दिया है बंद, तो कागज का ही टुकड़ा रह जाएगा, फिर आप उसके 2000 की कीमत देंगे। उसी प्रकार से ये जो हमें भगवान बनना है तो भी वचनों को पालन करना होगा, और धनवान बनना है तो भी वचनों का पालन करना होगा। और मन, तो जब हमारा शरीर, हमारा वचन बड़ा परिष्कृत हो जाएगा, तो मन के अंदर जब हम 16 कारण भावनाओं को उभारते हैं, वैराग्य भावना भाती है, 12 भावना भाती है, हमारा मन इतना परिशुद्ध हो जाता है, तो हमें कोई बाहर शत्रु नहीं दिखता। अंदर का सारा शत्रुपना, द्वेषपना सब निकल जाता है, कचरा नहीं होते हैं राग द्वेष का, मन परिशुद्ध हो जाता है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, दुश्मन के प्रति अहोभाव आ जाता है कि उसका उपकार मानते कि तू यदि नहीं होता मेरा कल्याण नहीं। हाँ, वो वैराग, वो मन परिष्कृत है, तो हमारे पास शरीर, वचन और मन ये हमारी संपदा है, मांगे की नहीं, उधार की नहीं, किराए की नहीं, ये हमारी स्वयं की पैदा की हुई है, हमें पुण्य से मिली है। इसीलिए हम इसको आधार मान करके ही पूरे तत्वासूत्र को अपने शरीर में, वचनों में और मन में अवतरित करेंगे। समय आने पर फिर चर्चा करेंगे, शंका समाधान का समय।
किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा करे, पूछे, अपना म्यूट कर खोल के। ये आवाज थोड़ी सी क्लियर। हाँ हाँ आशीर्वाद। हाँ, अढ़ाई द्वीप में आप कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। अढ़ाई द्वीप में आप कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। मनुष्य क्षेत्र से आप कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। आज वर्तमान पंचम काल में आपके भारत से मोक्ष नहीं है, लेकिन कोई बैरी देव विदेश क्षेत्र के मुलराज को ला करके आपके भरत क्षेत्र में डाल दे और यहाँ केवल ज्ञान हो जाए तो वो मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, मलेक्ष खंड आदि सब इसमें ही आते हैं। आर्यखंड मलेक्ष खंड जो है ये ढाई द्वीप के अंदर ही है। तो ढाई द्वीप में कहीं से भी जीव मोक्ष जा सकता है, समुद्र से, आकाश से, पाताल से और सुमेरु पर्वत की गुफाओं से। 10वें अध्याय के उसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा विश्लेषण है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जीव मोक्ष गए हैं। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और विदेशों में भी थे, लेकिन जो है काल प्रभाव से और लोगों ने जैन धर्म मानना छोड़ दिया। आज भी वहाँ पर पुरातत्व के अवशेष जैन धर्म के मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का अध्ययन वहाँ नहीं है, इसलिए अपन। और जैसे कि भारत से बौद्ध धर्म विदेशों में चला गया और वहाँ से, और जैन धर्म भी वहाँ था प्राचीन शिलालेखों में और उसमें इतिहास के उसमें मिलता है, लेकिन हम लोग अपने घर में ही है, उतना ही नहीं पाल पा रहे, दूसरों की चिंता कर। क्या हुआ? हाँ, भूजन भूमि को हाँ 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 हाँ, अमेरिका भी आएगा। पूरा जो है विश्व जो है अभी जो वर्तमान में दिख रहा है वो सब जम्बू द्वीप के अंतर्गत, जम्बू द्वीप के अंतर्गत है। हाँ हाँ, अच्छा। अब आवाज ही नहीं आ रही, तुम क्या है? वो तो उसके उसके अनुभव पर जो है तीव्र मंद ज्ञाता, वो तीव्र मंद उसके जो है अनुभाग की 6 भाग की, मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, ये 6 भाग होते हैं। हर लेशा के एक एक लेशा में 6 पार्ट होते हैं। पर वहां से निकलने के लिए वही पात्र है। कापोत लेशा के जो मध्यम अंश के परिणाम है वही उसका परिणाम उसको निगोद से निकालते हैं। इसके अलावा आपको और कोई लेशा से नहीं निकल सकता। क्या पूछे? भगवान के माता पिता के गुण कैसे? भगवान का माता पिता का खून तो जो है, जो मनुष्यों का खून है, सफेद रंग का, लाल रंग का, वही होता है। लाल रंग का ही।
आवाज कम आती है पूछ डॉक्टर साहब आए। पूछिए। मन जो है औद्गलिक परमाणुओं का एक द्रव्य मन है। जैसे अपन वाद्य यंत्र बजाते हैं, आप एक प्रभाव देखिए कि छोटे छोटे जो 4-6 साल के बच्चे हैं, तो सड़क पर यदि बाजे बजते हैं ना, तो वो घर में नाचने लगते हैं। उनके